हमें बताया जाता है कि भारत के सभी नागरिकों के 6 मौलिक अधिकार हैं। नोट कर लो। पहला, समानता का अधिकार। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा, धर्म की आज़ादी। चौथा, अन्याय पर न्याय पाने का अधिकार। पांचवा, संस्कृति और शिक्षा पर सबको समान अधिकार। छठवां, भारतीय संविधान के अंदर जितने भी उपचार हैं, सुविधाएं हैं, उन पर सबका अधिकार। इसके अलावा एक 7वां अधिकार और था, जो था संपादन करने का अधिकार। ये अधिकार 1978 में 44वां संशोधन करके समाप्त कर दिया गया। 1978 में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे और 77 में जो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, जिसमें सभी लोगों को नसबंदी करना अब जरूरी हो गया था, इसके विरोध में एक नई पार्टी का जन्म हुआ और उस पार्टी का नाम था जनता पार्टी। जैसे ही ये संशोधन पास हुआ, ये बिल पास हुआ, कानून बन गया कि लोगों का अपनी संपत्ति पर अधिकार नहीं है, तुरंत ही इस पार्टी के अंदर फूट पड़ गई ये बात उठा करके कि इस पार्टी के अंदर कुछ लोग हैं जो दोहरी सदस्यता में हैं। मतलब इस पार्टी में भी हैं, जनता पार्टी में भी है और दूसरी पार्टी में भी उनकी सदस्यता है। और इस तरीके का नौटंकी दिखा गली को तोड़ा गया और इस पार्टी को तोड़ने के बाद जो नई पार्टी जन्म हुई, उसका नाम हुआ भारतीय जनता पार्टी। इस तरीके से ये पिक्चर हमें दिखाई जाती है। कहानी बनाकर देश की संसद के साथ में, देश के मत के अधिकारों के साथ में एक खेल बनाया गया, षड्यंत्र किया गया और ऐसी पिक्चर हमें दिखाई जाती है। वास्तव व्यक्ति के अधिकार के कानून को, अधिकार को समाप्त करने के लिए ये एक षड्यंत्र किया गया था और उसी षड्यंत्र पर आज भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। हमारे संपत्ति के अधिकारों को समाप्त कर रही है। हमारे जल, जंगल, जमीन, सरकारी स्कूल, अस्पताल, हाईवे, पानी, सड़कें, हवाई जहाज, बैंक, जो भी सरकारी संपत्ति है, चाहे हमारी निजी संपत्ति भी है, हर सभी चीज़ों से हमारा अधिकार समाप्त कर रही है। हम नागरिकों को इस तरीके से बेदखल किया जा रहा है। हम इसका विरोध करें तो हम पे बंदूक चलाई जा रही है, हमें मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, पुलिस का इस्तेमाल किया जा रहा है, भारत की फ़ौज का इस्तेमाल किया जा रहा है, भारत के अंदर ही भारत के लोगों को ख़त्म करने के लिए, उनके अधिकारों को ख़त्म करने के लिए। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है यहाँ कि क्या अदानी, अंबानी, जिंदल जैसे लोगों को ये संपत्ति का अधिकार दिया जाएगा? क्या इस 44वें संशोधन में ये सबमिट है? ये बात सबमिट है, क्योंकि उनसे भी उनकी संपत्ति का अधिकार छीना जाना चाहिए, समाप्त किया जाना चाहिए। वो भी भारत के नागरिक हैं। दूसरी बात ये भी है कि भारत के नागरिकों का अपनी संपत्ति पर अधिकार नहीं होगा तो क्या भारत सरकार का भी अधिकार नहीं होगा? क्योंकि जिस तरीके से उद्योगपतियों को सारी संपत्ति सौंपी जा रही है, इससे तो यही लगता है भारत सरकार का भी इस संपत्ति पे अधिकार नहीं होगा। अगर ये सच है तो फिर हम वोट देकर सरकार चुनते ही क्यों हैं? हमारे पास और है ही क्या ये सरकार चुनने के लिए, और वजह ही क्या है जब हमारे अधिकार ही समाप्त हैं? सरकार हमें कुछ दे ही नहीं सकती सिवाय छीनने के। हम सरकार से सवाल करें तो हमें मारा जाता है, हम आतंकवादी हो जाते हैं, हम नक्सली हो जाते हैं, हम खालिस्तानी हो जाते हैं। हमने अगर सवाल किया तो
आज छत्तीसगढ़ में एक घटना घटी है। विधायकों की कॉलोनी के लिए नकटी गांव को तबाह कर दिया। 35 एकड़ जमीन पर जो गांव बसा हुआ था, रात में उस गांव को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया। सारे लोग सो रहे थे, बुलडोजर चलाया गया। लोग कहाँ जाएंगे? छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ सोएंगे? बारिश के दिन हैं। सरकार ने जरा भी नहीं सोचा। क्या हम इसलिए सरकार बनाते हैं? क्या हम इसलिए वोट डालते हैं? आज उन्होंने एक डेमो दिखाया है नकटी गांव में करके। इससे पहले भी हमारे तमनार में भी ऐसी घटनाएं कुछ गांव में हो चुकी हैं। ये एक एक छोटे छोटे गांव को चुनकर एक डेमो दिखा रहे हैं कि देखते हैं जनता का रिएक्ट क्या होगा। कल को वो पूरा रायगढ़ ध्वस्त कर देंगे, रायपुर ध्वस्त करेंगे, क्योंकि जनता कहते हैं ना छत्तीसगढ़ वाले बढ़िया। इसीलिए कहते हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ के लोग मुंह नहीं उठा सकते हैं, अपने अधिकार के लिए मिलकर नहीं लड़ सकते हैं। कल को पूरा छत्तीसगढ़ भी उजाड़ा जा सकता है। अब उन्होंने करके तो देख लिया है कि लोगों के पास कितनी, ये नकटी गांव में भी क्या हो रहा है। आज राजनीति चल रही है। बीजेपी ने उखाड़ा, बस लोगों को घरों से उजाड़ने के लिए, उन्हें बिल्कुल बेघर बेजमीन कर देने के लिए बस पार्टियां अपना खेल खेलती हैं, पर उनको समाधान नहीं देती है। आज वही सरकार हमारे नागरिकता पर भी कर रही है और हमारा नागरिकता समाप्त भी कर रही है। हमारे वोटर आईडी कार्ड, हमारे आधार कार्ड, हमारा ड्राइविंग लाइसेंस, हमारा पासपोर्ट, हमारा राशन कार्ड, ये कुछ भी साबित नहीं करता है कि हम इस देश के नागरिक। तो फिर क्या साबित करता है? वो वोटर कार्ड भी ये हमारी नागरिकता साबित नहीं करता है जिससे हमने इस सरकार को बनाया है, वोट डालकर बनाया है। वो हमारे उसी वोट के अधिकार को समाप्त कर रही है। साथियों, इसका समाधान हम क्या निकालेंगे? मुझे लगता है इसका समाधान सिर्फ एक है कि जिस मत से हमने इनको वहां पहुंचाया है, वही मत हम इनसे वापस लें। अगर राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट नागरिकता नहीं बताते हैं, प्रमाण नहीं है नागरिकता के, तो क्यों रखे हम? वापस कर देते हैं उन्हें। फिर ये संसद हमारे किस काम की? हमें अपने लिए एक नई संसद बनानी पड़ेगी, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, जो गुरु अर्जन देव जी ने हमें रास्ता दिखाया था। जहांगीर के बादशाह होते हुए गुरु साहब ने शोषितों और पीड़ितों के लिए उनका अपना दरबार सजाया था। आज हम शोषितों और पीड़ितों को इकट्ठे होके धर्म, जाति या किसी राजनीतिक पार्टी या किसी संगठन को किनारे करके हमें सारे छत्तीसगढ़ के लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा, बल्कि भारत के लोगों को भी इकट्ठा होना पड़ेगा, ताकि हम अपनी नागरिकता को बनाए रखने के लिए, अपने सारे अधिकारों को हासिल करने के लिए एक इतिहास बना सकें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।